हज़रत अकील को मेरे सरकार ने बगल में बिठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं। आका कह रहे हैं अबू बकर क्या हो गया था? मस्जिद में कोई बात हुई थी? कहा सरकार क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं लगा। कहा क्या हुआ? अकील ने पीछे कर दिया था? कहा सरकार खानदान नबूवत का शहजादा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना गुलामों का हक हुआ करता है। ये जैसा कहते गए अबू बकर वैसा करता गया। सरकार इसमें तो कोई बात नहीं है। आका करीम की नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। आपने हज़रत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है ना मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है? अबू बकर मेरा क्या लगता है? अकील देख मेरे अबू बकर को कभी परेशान ना करना, मेरे अबू बकर को कभी तकलीफ ना देना। अकील तुझे क्या पता है जब मक्के के लोगों ने मुझ पे दरवाजे बंद किए थे तो सबसे पहले अबू बकर ने दरवाजा खोला था। जब मेरी राहों में कांटे बिछाए गए अबू बकर ने वो कांटे अपने लिए चुन लिए थे। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है? जब लोगों ने मुझ पे सितम किए थे अबू बकर ने अपना सीना दे दिया था। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है? जब मक्के वालों ने मेरे रास्तों में गड्ढे खोदे अबू बकर ने उनके सितम अपने ऊपर लिए थे लेकिन मुझे तकलीफ से बचाया था। अकील तुझे पता है अबू बकर का मेरा साथ कैसा है? सुन अबू बकर तो वो है कि जब हिजरत की बारी आई थी तो मैं इसकी सवारी से हिजरत करके कार के अंदर गया था और 3 दिन तक इसी अबू बकर की बेटी ने जंगल और पहाड़ी में आकर के तेरे नबी की खिदमत की थी, खाना लाके खिलाती रखी थी। अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? कार के अंदर जो सबसे पहले आया जिसे सांप ने काटा वो अबू बकर है। जो मेरी नींद के लिए जरा सा नाकिला अपनी जगह से वही अबू बकर है। कहते हैं अकील जिसने अपनी जान को मेरे नाम पे कुर्बान किया वही अबू बकर है। और अगली बात मेरे आका ने कही सुन अकील जिस मस्जिद में बैठा है जिस मस्जिद में बैठा है पसंद मैंने किया है कीमत इसकी अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। अल्लाह अकबर। अब हजरत अकील बैठे हुए मेरा नबी कह रहा अकील मेरे अबू बकर को कुछ न कहना यार, इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी है, इसने बड़ी चोट खाई है मेरे लिए। अकील सुन मैंने ना जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया था मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा अबू बकर है। कहते हैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक तेरा महबूब सबके बदले दे के आया है लेकिन अबू बकर का बदला भी नहीं दिया गया। मालिक मेरे अबू बकर को तू अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमा दे। ये मेरे हुजूर ने ना हज़रत अबू बकर का तारुफ कराया। आज छछुंदर की औलाद कहती है माज़अल्लाह हुजूर अहले हज़रत अबू बकर अहले बैत के दुश्मन थे, हक छीन लिया, हक मार लिया, औकात में रहे, लिमिट में रहे। औकात क्या है तेरी? अबू बकर पे बोले अबू बकर की वफा की सबसे बड़ी दलील ये है कि वह आज भी हुजूर के साथ उनके मज़ार में लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए? हुजूर के बगल में लेटे हुए, बगल में लेटे हुए और अपनी मर्जी से नहीं मुस्तफ़ा की मर्जी से लेटे हुए। मर्जी से लेटे हुए, मुस्तफा की मर्जी से लेटे हुए। एक दिन मौलाए कायनात और इमाम हसन मस्जिद से निकले, हजरत अबू बकर आ गए, इमाम हसन को पकड़ा कंधे पे बैठा लिया और ऐसे बैठाया कि एक पैर दानी जानिब लटक रहा था और दूसरा पैर बाईं जानिब, जैसे हम बच्चों को कंधे पे बैठा लेते। किसी ने कहा अबू बकर एक बच्चे को कंधे पे बैठा कर ले जा रहे हैं। फिर मैं मुंह बंद कर ये देख रहा है बच्चा है, ये देख मेरे कंधों पे वो बैठा है जो मोहम्मद अरबी के कंधों पे बैठा करता था। ये प्यार है, ये प्यार है। आज ये प्यार नहीं मिलेगा, आज ये प्यार नहीं मिलेगा। अबू बकर भी नबी के वफादार है और हजरत उमर भी नबी के वफादार है। एक बकवास की जाती है माज़अल्लाह सैयदा कायनात के लात मारी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। ये जो बकवास हजरत उमर के हवाले से की जाती है मुंह को लगाम दे, सारे सहाबा मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। हाँ उमर का जिक्र उन्हीं को आज़म होता है जिनका रिश्ता शैतान से नहीं होता है, वरना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरना बर्दाश्त नहीं करता है, शैतान रास्ता बदल देता है। उस उमर के बारे में बात करते हो जिसके लिए मेरे नबी ने काबे का खिलाफ पकड़ के कहा था अल्लाह मुझे वो बंदा दे दे जिससे तेरे दीन की मदद हो जाए। तो रब ने उमर इब्ने खत्ताब को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया था। हुजूर की दुआओं में मांगा गया है उमर को। हुजूर वो हैं जिन्हें खलील दुआओं में मांग रखे गए और उमर वो हैं जिन्हें हबीब दुआओं में मांग रखे गए। और अगली बात करूं तवज्जो है सारे लोगों की, शुक्र है हम रजा वाले, हम इसीलिए उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। अगली बात करें लेकिन मौलवी कमजोर है ना, हम ही थके हुए, बड़ी शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते, है ना। अपनी आवाज़ बैठी हुई है तो किसी के साउंड को क्या कहेंगे आप। कोशिश करूंगा थोड़ी देर बात कर लूँ। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुन लें, ठीक है ना। जितने लोग मोहब्बत से बैठे हैं वो सारे कहते हैं ज़रा या रसूल अल्लाह। हाँ जी ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये साइड में हैं, ये कई बार मैंने समझाया भाई मैं आया करूँ तो मेहरबानी करें, इन्हें बीच में न लाया करें।
ताकि बात करने में डिस्टर्ब ना हो। जो लोग पीछे बैठे उन्हें लग ही नहीं रहा हम जलसे में बैठे। जो बैठे पीछे ज़रा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, जितने ज़ोर से हाथ उठाए उतनी तेज़ आवाज़ निकाल देते, बड़ा अच्छा होता। इन आवाज़ बचा के किधर लेके जानी है, कम से कम आज आवाज़ ही खर्च कर लें। और मैं तो कहता हूँ जब बात अली के बेटों की होना तो फिर ना माल में कंजूसी होनी चाहिए ना जान में कंजूसी होनी चाहिए, है ना। फिर जी जान से लग जाना चाहिए। इतनी ज़ोर से आवाज़ें निकालें कि आज आपका गला मेरी तरह बैठ जाए। मेरा गला तो तकरीबन 19-20 दिन में बैठा है। आज में आप बैठा लें ताकि सुबह चाय मांगे तो इशारे से मांगे। अम्मी कहें बोल क्यों नहीं रहे, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज़ उठा के आ गया, है ना। फिर उतनी आवाज़ से बोले ना ज़रा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहें। इधर वाले लोग मैं समझ रहा हूँ सारे ज़मींदार लोग बैठे, पैसे वाले इसलिए सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। कई बार ना बड़ा पैसे वाला सोचता है कि ये तो गरीबों का काम है सुभान अल्लाह कहना, हम पैसे वाले लोग हैं, छोटे लोग सुभान अल्लाह कहें। लेकिन सुनिएगा, जो सुभान अल्लाह कहते हैं ना वो छोटे नहीं रहते, वो बड़े हो जाया करते, बड़े हो जाया कहते हैं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े। मसलके आला हज़रत फैज़ाने शोहदाए करबला, खैरियत है ना सारे में कई ताज पड़े रहते हैं। तवज्जो है, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको खुशी हो वही बोले सुभान अल्लाह। मैं बड़ी साफ बात करने लगा हूँ और हर किसी को मेरी बात हजम भी नहीं होती है और मुझे बुराई करने वालों की फिक्र भी नहीं होती है। जिसके सारे तारीफ करें वो मुनाफिक होता है। सच की पहचान यह है कि कुछ जलें कुछ कटें, कुछ तुम्हारे नाम पे मर मिट चुके हैं, इसी का नाम सच्चाई है। मैं बड़ी कड़वी बात करने लगा हूँ, वही बोले जो सुन्नी लाल हो और सुन्नी माँ का हो। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, तमाम उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा, सादात इकराम की मौजूदगी, जहाँ दीदा ज़मा अज़मूदा शख्सियत अल्लामा एहसान साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहने लगा हूँ। किधर जा रहे हो हज़रत? जी ठीक, बिस्मिल्लाह। खैरियत है ना सारे लोग, है ना। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और बरेलवी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दी है। पहला फायदा, ठीक है ना, रब ने हमारे ईमान की अकीदे की हिफाजत फरमा ली है। दूसरा फायदा यह है कि जो बरेली वाले होते हैं ना, उनके हिस्से में ना किसी वली की तौहीन है ना किसी नबी की तौहीन है। और बड़ी बात तो यह है कि जो बरेली वाले हैं वो अहले बैत वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी होते हैं। मैं एक एक बात का जिम्मेदार हूँ और जो मैं बात करने लगा हूँ ना, आज लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत है भाई, हमारे यहाँ सारे ठीक है। मैंने हाँ हमारे यहाँ सारे ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। मसला क्या है कि हमारे यहाँ नवाबी आते हैं ना जमातें आती हैं, लेकिन ये तो अब इनकी जरूरत नहीं रह गई है। जब से सोशल मीडिया आया ना, ये हर घर के अंदर आ गए। सुन लीजिए, ये हमारे घरों के अंदर तक आ गए। ये हमारी मस्जिदों में भले ना आए लेकिन हमारी जेब में रखें। और आज का हमारा नौजवान ज्यादातर रुजू करता है सोशल मीडिया की तरफ। जब कोई बात सीखनी होती है तो सोशल मीडिया, कुछ जानना चाहता है तो सोशल मीडिया। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई मसला और अकीदे की बात पूछनी हुआ करे, सोशल मीडिया नहीं, अपनी मस्जिद के इमाम के कदमों में जाकर बैठ जाया करो। सुन रहे ना मेरी बात? बैठ जाया करो। तो ये जानना जरूरी है। शुक्र है कि हम अहले बैत भी वाले भी हैं और हुजूर के सहाबा वाले भी। पूरी गारंटी के साथ बात कर रहा हूं। जो सिर्फ मौलाए कायनात को माने वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी जन्नत में बोले डट के, वो भी जन्नत में। जिसका अकीदा वही बोले और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं, क्या बात है? सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सीधी बात मैंने कर दी है। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में, और दूसरे हाथ में, इसे निकाल दो भाई, और दूसरे हाथ में, और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूँ। क्या ना, ओबरी में, ओबरी पहली बार आखिरी हुई है ना,
कहाँ बोल रहा हूं मैं? आप भी ओबरी वाले ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले हैं, शुक्र है हम जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सीधी सी बात है, वैसे मेरे गीत, कहावत है। खैरियत है ना सारे लोग? तवज्जो है ना? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे? आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते। क्या बात है। बदायूं के पास एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, स्टेज से ना 2 मौलवी उतर के, 4 मौलवी उतर के चले गए और कयाम गाह पे लेट गए, जाके लेटे रहे पूरी तकरीर में। और जब मैं उतर के आया, मुझे जबरदस्ती लेके बोले खाना खा ले। मैंने देखा वो चारों सामने। कह रहे जी आपने जो आला हजरत को नहीं मानता उसे गधा क्यों कहा है? मैंने कहा बात पूरी तूने समझी नहीं। मैंने कहा जो आला हजरत को नहीं मानता मैं उसे गधा कहता हूं, और जो आला हजरत की नहीं मानता मैं उसे सुअर से बदतर कहता हूं। गौर की में फर्क है। जो आला हजरत को नहीं मानता वो गधा है, और जो आला हजरत की नहीं मानता है वो सुअर से बदतर है। क्योंकि आला हजरत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो जोर से, वो जो ना हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है। जोर से, जान है तो, जान है तो, जान है तो। क्या बात है। खा के आए, ये खारी लंगल के सारे आ गए, खा के आए, जो खा के आए वो हवा से निकाले। कई बार अल्लाह साहब ऐसा होता, सोचते कमेटी वालों ने तबर्रुक रखा होगा, उन्हीं चल के खा लेंगे। अब पेट में दर्द करे, अब सुभान अल्लाह भी मर के कह रहे सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर वो पता क्या कहने लगे, बोले जी ये मसला क्या हालत का नारा लगाया आपने। मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? मैंने कहा आप हो कौन? एक कह रहा मैं प्रिंसिपल हूँ, एक कह रहा मैं अल्लामा हूँ। तो मैंने कहा सुनो, होगे जो भी हो, लेकिन तुम्हें आला हज़रत के नारे से चिढ़ क्यों? कह रहे हैं बाकी खानका वालों को तकलीफ होती है। मैंने कहा जानवर, तुझे इल्म नहीं है मसला कि आला हज़रत का नारा खानका की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता, पीरा मुरीदी की बुनियाद पर नारा नहीं लगाया जाता। अगर वो नकी अली के बेटे ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके बेटे मुफ्ती आजम ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके खानदान में अख्तर रजा ना होते वो तब भी आला हज़रत हैं। हम इसलिए आला हज़रत को नहीं मानते हैं कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके मुरीदीन बहुत हैं। हम आला हज़रत को इसलिए मानते हैं कि जब कंजुल ईमान से पहले तर्जुमे में गलती की गई, लोगों के अकीदे को बिगाड़ा गया, तब बरेली की सरजमीन पर बैठ करके इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दे करके कहा था, सुन्नियों लावारिस रकीको, किसी अबद अकीदे के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंजुल ईमान दे रहा हूँ, इसे पढ़ते जाओ जन्नती होते जाओ। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिन जानवरों ने ये कहा ना कि आला हज़रत सैयदों से चिढ़ते, 1 लाख रुपए का इनाम देता हूं उसे। आला हज़रत के एक मिसरे, इस मिसरे पे मिसरा लाके पूरी दुनिया का लाके दिखा दे कि जिसने ऐसे कहा हो जैसे मेरे इमाम ने कहा है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा बोलो यार सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, तू गया नूर तेरा, सब घराना नूर। 1 लाख दिखा दे, कितनी बड़ी बात मेरे इमाम ने की। उन्होंने कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, वाह क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और जोर से हुसैन और। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है कि हमारा अकीदा बचा रखा है, वरना जो कहते हैं हमें आला हज़रत नहीं चाहिए ना, तो फिर वो अपना ईमान का सबूत देने के लिए कोई प्लम्बर की टोटी पकड़ता है, कोई इंजीनियर से जाके मिल जाता है। लेकिन सुने, दीन नबी के वारिस बताएंगे, टोटी वाले प्लम्बर नहीं। समझ गए ना, प्लम्बर नहीं। अकीदे तौहीद कैसे होना चाहिए ये किसान थोड़ी बता पाएगा बेचारा। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह सबको सलामत रखी। इमाम अहमद रजा ने हमें बताया, कह रहे सुनो, अगर जन्नत में जाना है ना तो हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। एक सीधी सी बात मैंने बताया।
और उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। तो सबसे ज्यादा हुजूर से बना के रखी है अबू बकर सिद्दीक ने। मर्जी आपकी, चाहो तो कल बोलना या परसों बोलना, अगर इसका फायदा कब्र में मिल जाए तो मरने के बाद बोलना, है ना। सबसे ज्यादा बना के रखी है किसने? सरकार अबू बकर सिद्दीक ने। तवज्जो है ना सारे लोगों की? नाराज तो नहीं हो रहे इस नाम पे? नाराज तो नहीं हो रहे? लोग बात करते हैं कि महफिल हुसैन की है तो फिर अबू बकर का जिक्र क्यों? मैंने कहा वो गधा है जो अबू बकर के जिक्र में अहले बैत की बातें ना करे और अहले बैत की महफिल में अबू बकर की बातें ना करे। इनका जिक्र करोगे तो इनका करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शुक्र है अबू बकर वाले भी हमें, उमर वाले भी हमें, गनी वाले भी हम हैं, मौला अली वाले भी हम हैं। ये जो सीना पीट के अली अली करते हैं, इन्हें क्या पता अली है कौन? अली पूछ बरेली वालों से अली है कौन? कितना हल्का समझा तुमने अली को, का उनका हक छीना गया, कुर्सी छीनी गई। अबे वो तेरा अली होगा जो अपना हक छिनवाते। हमारा अली तो वो है कि एक दिन का भी कोई छीन नहीं सकता है। रब ने हमारे अली को हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है। उसकी तलवार का आलम ये था कि उसकी तलवार कभी बदर में चमकी है, कभी उहद में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, कभी खंदक में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, और हर जगह चमकी है, बेमिसाल चमकी है। दुनिया जानती है कि जब अली की तलवार चलती थी तो हम नहीं, तुम नहीं, ये हवाएं बोल के कहती थी शाक़े मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ज़ा सैफ़ इल्ला ज़ल्फ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हल्ला, जश्न शहीद आज़म या हुसैन। ये है हमारा अली। सारे बोलो मौला अली। अबे बताओ उनको जिनका अली नहीं है और वो अली अली करते, बताओ अली वाले कैसे अली का जिक्र करते? नारा मैं लगा रहा हूँ, एक एक हलाली बेटे का जवाब आना चाहिए। नारे हैदरी अली। जो ना बोला वो जाके दो चीजें चेक करे, डीएनए टेस्ट कराए और दूसरे लुक में चेक करे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली का जिक्र उसी को हजम नहीं होता जिसका बाप एक नहीं होता और मां नेक नहीं होती है। हम ही अली वाले हैं। कौन है? हम ही अली वाले हैं। हम हुजूर के चार यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं, ठीक है ना जी? चार यारों को मानते हैं। तवज्जो है सारे लोग बैठे ना, मैं बात आगे करूं आगे बात। अगली बात करने लगा हूं। सच पूछो तो सैयद क्या है, अहले बैत क्या है, ये हमने सीखा कि हुजूर के सहाबा से। सुभान अल्लाह। बड़ी बात कर दी। हम सीना पीट के अली अली करने वाले नहीं, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं जी। हम सीना तान के अली अली करने वाले लोग हैं, खोल के सीना अली अली करते हैं। हमने सहाबा से सीखा है कि हुजूर की अहले बैत की शान क्या है। आप बताऊं, अब जो बकवास करते हैं ना अबू बकर सिद्दीक पे, उनकी औकात क्या है? अबू बकर वो है कि जिसने हुजूर से नबुव्वत का ऐलान सुनने से पहले ही हुजूर के नबी होने की गवाही सफर में ले ली थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। समझो है ना? अबू बकर। और ये जो बकवास की गई ना, ये जो बीच में उम्मत में फसाद पैदा किया गया, क्या माज़अल्लाह उन्होंने उनका छीना। मुझे एक बात बताओ, अगर नबी की दरसगाह इतनी कमजोर हो सकती है तो फिर आज के मौलवी को पढ़ाने का हक ही नहीं रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, उस रसूल की दरसगाह पे एतराज करते हो आप? भाई इनका शागिर्द गलती करे हिसाब इनको देना है, हजरत का शागिर्द गलती करे हिसाब इनको देना है। मेरा शागिर्द गलती करे लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, नंगे सर घूमता है तुम्हारा पढ़ा हुआ, तो मुझे शर्म आएगी कि नहीं? बात अबू बकर की नीयत पे हो तो बात क्या हुजूर की चौखट तक नहीं जाएगी? या तो ये कहे तू नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कहे जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया है बैत का। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती है, अब्बा कई महफिलों में देखा है जब हुजूर के कई सारे सहाबा होते हैं और साथ अली भी होते हैं, आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं?
क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब्बा जी क्या बात का मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजरें अली के चेहरे पे जमी होती है। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील लाला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के अल्लाह ने कितनी इज्जत इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए, अली कहते अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं अबू बकर आदि बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है। मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कबर कुत्ते देख करके जन्नत का टिकट न देना, चुप्पाओ दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे तू? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साईं गुलाम मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? थोड़ी देर में, आधा घंटे बाद निकल लूंगा मैं। आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी है ना जी। हम अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके, इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, नारा लगाऊं, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बात सैयद ही कह सकता है, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है। आला हजरत ही कह सकता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का ना और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचा है। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आला हज़रत पे लोग बात करते हो गुस्से के तेज थे, पठान थे, हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना। ये बात अपनी जगह है, लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा आला हज़रत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हज़रत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है ना रसूल कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हाँ जी, हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी घुट्टी में रब ने आला हज़रत को रखा होगा। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है। तो जो है सारे लोगों को 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस जात को आला हज़रत कहा जाता है। और हल्का नहीं, लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। सीधी सी बात, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी। तवज्जो है सारे लोगों को, तवज्जो है ना। वो इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे हैं दावत के लिए, का रोक दो जरा, नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम्हें सैयद कौन है। आप देखें, मैं जब मुझे हुक्म हुआ सैयद साहब का बैठ जाए कुर्सी पे, मैंने कहा भी नहीं बैठूंगा, जब तकरीर कर वक्त आएगा जरूरत पे ही कुर्सी पे बैठूंगा। कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी इजाजत के बगैर हम इस कुर्सी पे नहीं आए, इन्होंने इजाजत दी, मैं तब बैठूं। और फिर आला हज़रत ने अदब हमें सिखाया है, आला हज़रत ने अदब सिखाया। इसलिए नहीं कि आज इनके मेहमान हैं हम इसलिए इज्जत की। हम तो कहते हैं मालिक दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते है जी। हम तो ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं हुजूर की आल का नौकर रखना, हमें हुजूर के बेटों का गुलाम रखना। मालिक हमें ऐसा बना दे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये तो हमारी दुआओं में आती है चीजें। तवज्जो है ना। बाहर नीचे रख दो डोली, नीचे रख दी। क्या बात है? कहा तुम में कोई सैयद ज़्यादा है? कोई नहीं बोला। आपको कैसे पता? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई हुजूर का बेटा है।
अच्छा मैं एक बात कहूँ, मैं अल्लामा साहब को एक इत्र दूँ, मैंने कहूँ ये सूंघ के बताओ कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, अंबर है, मुश्क है, कौन सा है? तो ये फैसला वही कर सकता है जिसने ये खुशबुएं सूंघी हो और जानता हो, है ना? जिसने सूंघी और जानता हो उसी को पता होगा कि ये खुशबू कैसी है। आला हजरत ने खुशबू से पता लगा लिया कि अली का बेटा कोई जा रहा है। इसका मतलब आला हजरत को पता है कि नबी के जिस्म से खुशबू कैसी आती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो उन्होंने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे साथ ये है। एहतराम सिखाया हमें आला हजरत हुजूर की आल का एहतराम। तवज्जो है ना? थके तो नहीं हो अभी? नहीं थके तो सारे कहते ना या हुसैन। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना? मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और तवज्जो है ना सारे लोगों की? फिर और जोर से बोले या हुसैन। आपने कहा से ये ज्यादा कौन है? तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, ज़ात नहीं पूछी जाती है। आपने कहा सैयद तू है? उसने कहा जी। कहा क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा मजदूरी नहीं मिल रही थी और भीख इसलिए नहीं मांग सकते थे कि हुजूर के बेटे हैं, ज़कात इसलिए नहीं ले सकते थे कि सैयदों पे ज़कात का मंडी में जाके खड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा कि हमारी पालकी में 4 बंदे उठाते हैं, उसमें एक बीमार है, कोई है जो हमारे साथ काम करे? कहा बच्चों के लिए 2 रोटी चाहिए थी इसलिए मैं आ गया। आपने कहा सैयदजादे माफ़ी दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े अल्लामा माफ़ी मुझसे मांग रहे? हुजूर मैं मजदूर आदमी। आला हज़रत ने अपनी पगड़ी उतारी और कदमों पर रख दी। का एक डर सताता है, अगर क़यामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तुझे इल्म रब ने काफ़ी दिया था, क्या मेरे बेटों के कंधे तेरी सवारी के लिए बने थे? इतनी बड़ी बात बरेली का इमाम पगड़ी कदमों में रख के कह रहा है। पूरा बरेली चीख रहा था, सारे रोने लग गए थे कि हुजूर की आल से इतना इश्क अगर करके दिखाया है तो बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया है। बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया। शुक्र है आला हज़रत हमें मिले, आला हज़रत हमें मिले, नाराज ना होइएगा। सुने, आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं, अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए, ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं, लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते हैं तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह यार। जो है ना, अगर मन हो तो सुन लेना। तो मैं एक बात बताऊं, ये कदर वालों की महफिल है, जिक्र कदर वालों का, तो समाज से भी कदर वाली होनी चाहिए। मैं बेकदरे लोगों के बीच में कदर वालों का जिक्र करने नहीं चाहता। आप सामने जो बैठे हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे, खुशनसीब हैं कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तो जो है ना, नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूँ कि हमने अदब सहाबा से कैसे सीखा है, अदब कैसे सीखा है। हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ। कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफ़र करना है। हजरत अकील तब तक पहुँचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में, हसद नहीं, जलन नहीं, सहाबा में नेकी में आगे जाने की कोशिश। कहा मुझे आगे जाना है। ये सोच करके आपने ना कोशिश की। तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। कौन बैठे थे हजरत? बहुत गौर से जो बताने लगा, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो, उठो, उठ के खड़े हो गए। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गया। हजरत अली कहते मैं वही बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते हैं मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब का और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, 7वीं सफ आ गई। कहा शहजादे इजाजत हो यहाँ बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाऊं। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर जी अली अकील को समझाइए क्या हो गया, क्या हुआ, क्या आज बड़ा अजीब मामला मस्जिद में हुआ, उसे बताइएगा, समझाएं उसे। अली हुआ क्या है? कहा आका अबू बकर आपके मुसल्ले के पीछे बैठते ना, आज अकील ने उनको उठा के सबसे पिछली सफ में खड़ा कर दिया। अकील ने सबसे पिछली सफ में। हुजूर ने ये नहीं कहा क्यों, क्या, कैसे। आका फरमाते हैं अली बात ठीक है, मगर ये बता मेरा यार तो कुछ नहीं कह रहा था। जब अकील ने उठाया था तो मेरे यार ने क्या कहा था?
कहा हुजूर अबू बकर क्या कहते हैं? वो हटते गए हटते गए हटते गए। सरकार बुलाए ना अकील को। मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ मौला अली से कहा अबू बकर को भी बुला के लाओ। अब जरा सुन अबू बकर कौन है।